हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियन, वेलकम टू माय चैनल सोने का एक्सपर्ट। आज हम बात करेंगे गोल्ड की प्राइस के हवाले से और ख़ास तौर पे इसको डिस्कस करेंगे खालिद सोना अगर अब हम ख़रीदना चाहें तो हम किन प्राइस पे जो है वो ख़रीद सकते हैं और क्या इन्वायरमेंट हमारे लिए फेवरेबल होगा और आने वाले दिनों में क्या सोना महंगा होगा या नहीं होगा। उसके साथ साथ गोल्ड ख़रीदने का सही वक्त कौन सा है, प्राइस किस वक्त अपडेट होती है और इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप लोगों के लिए जानना ज़रूरी हैं। खालिद सोने में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो जो बेसिक चीज़ें हैं ना वो मैं इसमें आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा आज के दिन 2,81,300 रुपये फ़ी तोला के प्लस माइनस में रेट चला। मार्केट रेंज बाउंड थी, इंटरनेशनल मार्केट क्लोज थी। जो थैंक यू हॉलीडे जो चल रहा है वो आज भी था और कल जुमे के दिन भी है। अब हफ्ते वाला दिन जो है वो तो लास्ट वीकेंड है, तो प्रॉपर मार्केट जो ऑपरेशनल होगी वो तो मंडे को होगी। लेकिन कोई भी न्यूज़, कोई भी खबर जो वॉर से रिलेटेड हो, चाहे यूक्रेन वर्सेस रशिया की हो या एनी अदर कंट्रीज़ जहाँ पे डिस्टर्बेंस चल रही है, अगर हो तो रेट प्लस माइनस हो सकता है। उसके साथ साथ लोकल मार्केट अपनी डिमांड ऑफ सेल और डिमांड ऑफ बाय के अकॉर्डिंगली रेट को 1,000 से 2,000 रुपये तोला ऊपर नीचे कर सकती है। ये तो है गोल्ड के रेट के हवाले से। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो प्राइस का एक्यूरेट टाइम है ना खालिद सोने का, वो क्या है। देखें, असल में आज मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े, थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, उसके साथ साथ सवाल भी इंस्टाग्राम पे काफ़ी लोग पूछते हैं, तो आज थोड़ा सा मैंने उस तरफ जो है वो ध्यान दिया हुआ था, तो कुछ चीज़ें नोट की और उनको जो है वो मैं डिस्कस करूँगा। गोल्ड का जो बाइंग का टाइम है वर्किंग आवर्स में लोकल मार्केट में, वो मैं आपको बताता हूँ। बात अब इस तरह से स्टार्ट करने से पहले गुजारिश करूंगा उन लोगों से जो चैनल पर वीडियो पर फर्स्ट टाइम आए हैं, काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। देखें, अब बात यह है कि जो आपका इंटरनेशनल मार्केट का रेट है वो तो बहुत सुबह सुबह यानी लोकल मार्केट में, जब आपकी फॉरेन कंट्रीज़ में मार्केट ओपन होती है तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते फिज़िकली गोल्ड का जो बाज़ार है, जो मार्केट है, वो ओपन होने का टाइम 10 से 11 बजे है। जो नॉर्मल दुकानें इतने बजे खुलती हैं, यानी कि आप 11 बजे के बाद ही समझे, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक सारे बाज़ार दुकानें ना खुल जाएं, मार्केट में चहल पहल ना हो, तो सुनार लोग अपनी दुकानें तब तक नहीं खोलते। उसके साथ साथ रेट फिर कैलकुलेट किया जाता है कि लोकल मार्केट में रेट अब क्या चलाना है। तो जो रेट मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अपने सराफे के हवाले से, जैसे कि अगर लाहौर की बात करें, इचरा की अपनी मार्केट है तो इचरा का रेट अपने टाइम के अकॉर्डिंगली निकलेगा। अनारकली की अपनी मार्केट है, पैनोरामा सेंटर अपनी मार्केट है, डिफेंस की अपनी मार्केट है, लिबर्टी मार्केट और एम आलम के सर्कल में जितनी भी ज्वेलरी शॉप्स आती हैं, ये सारा एक सर्कल है। तो इसका रेट जो है वो जिस टाइम पे निकलता है वो टाइम है 12:30 बजे से लेके 1 बजे के दौरान। रेट जो है वो मैसेजेस के थ्रू या जो सराफा एसोसिएशन की चिट होती है उसके थ्रू मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है और लोग उस गोल्ड की प्राइस के अकॉर्डिंगली खरीद और बेच स्टार्ट कर देते हैं। उससे पहले कोई 11 बजे आए, 12 बजे आए, वर्किंग जरूर होती है, कस्टमर को डिनाई नहीं किया जाता कि अभी हम काम नहीं कर रहे, लेकिन रेट प्रीवियस वाला चलाया जाता है या अपने एज में लेते हुए। यानी कि अगर मैं खरीदारी कर रहा हूं तो मैं रेट को नीचे वाला लगा लूंगा और अगर मैंने सोना बेचना है तो मैं महंगा लगा लूंगा। रेट अभी ओपन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था तो आप उसको चेक नहीं कर सकते। इसलिए बेस्ट टाइम ये है कि जब आप ट्रेडिंग में फिजिकली आए तो 12:30 बजे के बाद का टाइम आपको सूट करेगा ताकि आप रेट टैली कर सको। एक पहली बात हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि जिस वक्त खाली सोने की ट्रेडिंग करनी हो तो वो जो वर्किंग आवर्स हैं वो इससे थोड़ा सा और अलग हो जाते हैं। मैंने वैसे जो पहले अभी आपको टाइम वो बताया वो मैंने इस उससे बताया है कि जो रेट है वो 12:30 बजे के बाद आता है। ज्वेलरी के हवाले से या खालिद सोने की खरीद बेच के हवाले से आप इंफॉर्मेशन एटलीस्ट ले सकते हो। खालिद सोने की बुकिंग हमेशा 1 और 3 बजे के दरमियान में कहीं पे जो है वो वेंडर करता है। मोस्टली 3 बजे के बाद, 2:30 से 3 बजे के बाद, जब कराची से एक्यूरेट रेट इन तक पहुंचता है फिर मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद जो है वो ये रेट बताते हैं कि इस पे खालिद सोना खरीदा जाएगा और इस पे खालिद सोना बेचा जाएगा। तो मेन जो टाइम है ना रेट का वो है आपका 2 बजे से लेके 5 बजे के बीच में, बैंकिंग आवर्स में। जैसे ही बैंक क्लोज होता है उसके बाद जाहिर बात है पेमेंट्स, अगर जो ये गोल्ड के वेंडर होते हैं इन्होंने सोना बेचना जब होता है, जब इन्होंने गोल्ड बेचना है और कैश लेना है तो कैश अपने शॉप में तो रख के नहीं जाएंगे ना, बैंक में डिपॉजिट करना होता है। तो मैक्सिमम जो काम का लोड है ना वो बैंकिंग आवर्स में ही होता है। 5 बजे से पहले पहले जो है वो ये सारा रैप अप कर लेते हैं। उसके बाद थोड़ी बहुत अमाउंट, 1-2 पीस, 20-50 लाख का अगर टर्नओवर हो तो ये लोग करते हैं। उसके अलावा सारी इन्वेंट्री क्लोज हो जाती है और रेट जो है वो चलता रहता है आर्मी मार्केट की कैलकुलेशन से और
जो भी मार्केट में रिक्वायरमेंट डिमांड की जो डिमांड है सेल की है बाय की है उसके हिसाब से जो है वो चलता रहता है। तो ये दो चीज़ें बतानी ज़रूरी थी। लोग मेरे से काफ़ी पूछते हैं कि जी रेट का जो टाइम है वो क्या होना चाहिए। तो मैं अगर आपको सोने की कीमत 5 बजे बताता हूँ तो मेरे ख्याल में वो 5 बजे या 6 बजे बताने का फ़ायदा आप लोगों को मेरी मार्केट के अकॉर्डिंगली में तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उस वक्त रेट जो है वो हम अपनी मर्ज़ी से भी प्लस माइनस कर सकते हैं। जो रेट एक्यूरेट ओपन होता है वो 2 से 3 बजे के करीब होता है और 5 बजे के बीच में जो है ना वो ट्रेडिंग को मोस्टली लोग क्लोज करते हैं। ऐसा नहीं होता कि 6 बजे सोना आप बेच नहीं सकते या खरीद नहीं सकते। ऐसे भी नहीं होता कि 8 बजे, जब तक शॉप की टाइमिंग, जैसे आजकल मार्केट का टाइम 8 बजे तक है तो 8 बजे तक आप गोल्ड खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो। लेकिन जो टेक्निकली सही एक्यूरेट टाइम है ना वो 2-2:30 बजे से लेके 5-5:30 बजे के बीच में समझा जाता है, यानी बैंकिंग आवर्स में। एक ये चीज़ है। अब खालिद सोना जो है वो खरीदने बेचने पे डिफरेंस के ऊपर, रेट के ऊपर जो है वो काफ़ी सारी बातें लोग करते हैं कि जी खालिद सोने खरीदते वक्त जो है वो कितना फ़र्क जो है वो चार्ज किया जाता है, क्या लोकल रिफाइंड किए हुए गोल्ड पे भी किया जाता है या सिर्फ पीस पे किया जाता है। देखें, खालिद सोना हो या पठूर हो, खरीदने बेचने पे उस पर खर्चा लागू होता है। 1,000 रुपये तोला या 1,500 रुपये फ़ी तोला का जो है वो एक्सपेंस आपको बियर करना पड़ता है। दोनों सूरतों में ये ही मार्केट का रूल है। हाँ, गोल्ड का वॉल्यूम बढ़ जाए, 10 तोले से वो 100 तोले हो, 20 तोले हो, 50 तोले हो, उस हिसाब से जो वेंडर है वो बारगेनिंग कर सकता है आपसे कि जी आप 1,000 रुपये तोला ना लो, आप ये 1,000 रुपये तोला ना काटो, आप 800 कर लो, 700 कर लो, 600 कर लो। तो डिपेंड करता है कि उस वक्त वेट कितना है और प्राइस की सिचुएशन क्या चल रही है। तो ये 2-3 चीज़ें मेरे से काफ़ी ज़्यादा पूछी गई थी। जो मैंने 2-3 दिन के सारे सवाल देखे तो मैंने सोचा कि मैं इनको क्लियर कर दूं। एक, गोल्ड खरीदने का टाइम फिजिकली जो प्रैक्टिकल मार्केट में, और नंबर 2 ये जो खर्चा हमें पड़ता है ये मैं आपको बता दूं। उसके साथ साथ अब बात करते हैं कि ख़रीदारी के अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं कि गोल्ड ख़रीदारी में कब आएँ। मैंने 2 दिन पहले मॉर्निंग में जो वीडियो बनाई मैंने उसमें कहा कि आप लोग बाइंग कर सकते हो, 25, 30, 40, 45% आप गोल्ड की बाइंग कर सकते हो। रेट अगर नीचे है तो आप बाइंग में आ सकते हो। लेकिन सारा दिन में मार्केट ने जिस तरह मूव किया और आगे जब ये 2 छुट्टियों का आया और ये वीक पूरा कोई काम इसमें प्रॉपरली होता हुआ नज़र नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने आपको शाम की वीडियो में कहा कि आप लोग अभी ख़रीदारी में मत आइए। अब आज का दिन जो कि गुजर गया है, अब कल एक छुट्टी और है, फिर ये वीकेंड हो जाएगा। मंडे वाले दिन रेट को चेक करते हुए अगर मंडी यहीं रेंज बाउंड रहती है या $5-10 का प्लस माइनस होता है तो आप लोग बाइंग में आ सकते हो, आप लोग ख़रीदारी में आ सकते हो। हमेशा याद रखें, सोना जितना भी ऊपर जंप लगा कर आता है एक दफ़ा वहाँ जाता ज़रूर है। देखें, चाहे वजह न्यूज़ बनी और अभी भी आलमी दुनिया के मामला ठीक नहीं है, रशिया और यूक्रेन के मामला ठीक नहीं है, कभी भी कोई ऐसी न्यूज़ निकल सकती है और ये मार्केट आपकी शूट मार जाएगी। फिर आपने कहना है वो जी हमें मौका नहीं मिला, हम खरीदारी में नहीं आ सके। तो अब मंडे वाले दिन, इस वीक एंड के बाद जो नेक्स्ट वीक स्टार्ट होना है, जो कि मेरे ख्याल में दिसंबर का पहला हफ्ता जो लगना है, उसमें अगर रेट नीचे की तरफ डिप की तरफ रहता है तो आप 40-50% बाइंग में आ सकते हो। ये गोल्ड आपको इस साल के आखिरी महीने में एक दफ़ा हाई जंप का मौका ज़रूर देगा। ये हमारी ऑब्जर्वेशन है, हमारी सीनियर्स का जो कह लें एक एनालिसिस है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। इस बेस पे आप अपनी बाइंग जो कि 40 से 50% होगी, टोटल में नहीं, 100% गोल्ड में नहीं आना, वो आप नवंबर के लास्ट जो वीक है उसमें प्लान कर सकते हो। और उन लोगों को भी चांस मिलेगा जो लोग ऊपर की बाइंग में हैं और होल्डिंग पे हैं कि अब हम नुकसान करें या ना करें या वेट करें। मेरे ख्याल में अगर ज़रूरत नहीं है तो वेट करें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब के लिए, जो नीचे हैं वो भी, जो ऊपर वो भी, सब के लिए अल्लाह ताला बेहतर करेंगे। तो इस वक्त सूरत हाल यही है कि गोल्ड की ख़रीदारी के हवाले से भी मैंने आपको बताया कि अब आखिरी जो है वो हम कब चांस ले सकते हैं, नवंबर के जब ये क्लोजिंग होनी है और दिसंबर का पहला वीक लगना है, तो उसके हवाले से भी मैंने आपको बताया। फिर ख़रीदारी का सही वक्त जो है वो मैंने आपको बताया और साथ साथ जो खर्चा ऊपर आता है वो बताया। एक आध 2 सवाल और है मेरे माइंड में इस वक्त नहीं आ रहा है क्योंकि मैं कॉन्टीन्यूसली बोल रहा हूँ, मैंने कोई एडिट बीच में नहीं डाले अभी, तो इसलिए वो मुझे दोबारा याद आएंगे तो मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। हाँ सच, एक सवाल मुझे याद ज़रूर आ रहा है कि स्विस और ARY जो की बार होती है उसकी खरीदारी के रेटों के ऊपर एक भाई ने मुझसे पूछा था। देखें, जो ARY का पीस है ना उसमें भी स्टैंप नहीं पुरानी है। बार कोड वाला अगर हो, ARY का 10 तोले का पीस अगर बार कोड वाला हो जो अब लेटेस्ट चल रहा है, तो उसकी खरीद और बेच में कोई फ़र्क नहीं होता। जो मार्केट का रेट होता है उसको वही चार्ज किया जाता है, खर्चे के अलावा। खर्चे की बात अलग है, जो 1,000 या 1,500 रुपये तोला ऊपर नीचे होता है। मैं रेट की बात कर रहा हूँ। अगर रेट 2,81,000 है तो उसको 2,81,000 से ही कैलकुलेट किया जाएगा अगर नई मोर वाला ARY का बार कोड वाला पीस होगा। अब स्विस का पीस जो है ना वो रेयर है,
सुइस का पीस आते भी कम है, वो आप खरीदो तो आपको महंगा मिलता है, वो अगर आप बेचो तो उसमें मोहरें काफ़ी हैं जो कि साल पुरानी भी हैं, 2 साल पुरानी भी हैं, और वो आप कंफर्म नहीं कर सकते कि सुइस की जो बार है वो पुरानी मोहर है या नई मोहर वाली है। ये एक मोनोपली है, पता नहीं चलता कि असल जो है वो यानी जो लेटेस्ट मोहर है वो कौन सी है और पुरानी कौन सी है, खासतौर पे सुइस या वलकाम्बी के पीसेस में। लेकिन अगर वो पुरानी हो तो रेट जो है वो 1000-1500 रुपये तोला ओरिजिनल से ही काट लेते हैं, फिर उसके अलावा अपना प्रॉफिट लेते हैं। तो कोशिश करें कि अगर लोकल मार्केट में आप ARY पे काम करते हैं, बार कोड वाले पे, तो वो ऑथेंटिक है और उसकी ही सबसे ज़्यादा सेल परचेज होती है। सुइस और वलकाम्बी ये जो पीसीस बाहर से आते हैं इनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, इनमें रेट प्लस माइनस होने के खदशात ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपके पास लेटेस्ट स्टैम्प वाला हो, फ्रेश बाय किया हुआ हो, बाहर से कोई लाया हो, जैसे लोग लेकर आते हैं, कोई लाया हो, तो उसके रेट में कोई फ़र्क नहीं होता। ताकि उसके अलावा कोई और अगर क्वेश्चन आपका हो, मैंने कई लोगों को ये भी कहा था कि इंस्टाग्राम पर आके आप मुझे मैसेज कर दिया करें, टाइप ना किया करें, तो वॉइस मैसेज कर दिया करें, मैं उन्हें रिप्लाई ज़रूर दे दिया करूँगा ताकि उनकी रहनुमाई हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो सुबह रेट की क्या सूरत हाल रहती है उसकी अपडेट करेंगे। बाकी जो अब वर्किंग का जो मंडे से आपका दिसंबर का जो फर्स्ट वीक आना है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अहम होगा। रेट के हवाले से भी डिप मिलती है, बाइंग का ज़बरदस्त पॉइंट मिलता है, या फिर कोई न्यूज़ या कोई ऐसा डाटा इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता है ताकि वो लोग जो इस वक्त फंसे हैं महंगी बाइंग में उनको मौका मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह।